हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संत श्री कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। जीवन परिचय में मैंने कुछ हेडिंग बनाई है जिससे आप लोगों को ये याद करने में आसानी हो जाए। अगर हेडिंग नहीं होती है तो याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी हेडिंग मैंने इसमें बनाई है। पहली हेडिंग है जन्म, दूसरी है पालन पोषण, और तीसरी है शिक्षा, चौथी है विवाह, और पांचवी है मृत्यु, और छठी है रचनाएं, और सातवीं है भाषा शैली। तो इतने हेडिंग मैंने बना दी है। इन हेडिंग के द्वारा आप लोगों को याद करने में जीवन परिचय बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें केवल आप हेडिंग याद कीजिए और उसके अंदर की कहानी को समझकर अपने शब्दों में लिखिए। तो अब मैं आपको जन्म के विषय में, सबसे पहली हेडिंग जन्म है तो जन्म के विषय में पढ़ा रही हूँ। पहली हेडिंग है जन्म। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत समाज सुधारक कबीर दास का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था। इनके जन्म के विषय में प्रायः 3 मत प्रचलित हैं: काशी, मगहर तथा आजमगढ़। अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थल काशी माना गया है। तो ये पहली हेडिंग है जन्म। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इनका निश्चित जो हुआ है काशी, कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और किस सन में हुआ था, 1398 में। आप ये याद कीजिए, बाकी जो है वो कहानी के तौर पे उसको समझ लीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। अब बाकी अब जो है आते हैं दूसरी हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग है पालन पोषण। अब पालन पोषण में हेडिंग आप लिखेंगे। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप ध्यान से सुनिए। भक्त परंपरा के अनुसार कहा जाता है, काशी के प्रसिद्ध महात्मा स्वामी रामानंद ने भूल से किसी विधवा को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था। उसी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ। लोक लज्जा के कारण उस विधवा ने बालक को काशी के समीप लहरतारा गांव के पास तालाब के किनारे फेंक दिया। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति उठाकर अपने घर ले गए और उस बालक का पालन पोषण किया। इस प्रकार कबीर जन्म से हिंदू थे और उनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ। तो अब ये जो पालन पोषण वाली है, इसमें तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इनका पालन पोषण किसने किया था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने, वो उठा कर ले गए थे और इनका पालन पोषण किया। और ये कहाँ से, मतलब वो किसने, रामानंद ने भूल से एक विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिया था जिसके गर्भ से ये हुए थे। बस थोड़ी सी कहानी याद कीजिए और इसको अपने शब्दों में लिखिए। हेडिंग आपको याद होनी चाहिए कि दूसरी हेडिंग है पालन पोषण। तो अब आते हैं तीसरी हेडिंग पे, शिक्षा। शिक्षा में, शिक्षा का हम पढ़ते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि इसमें क्या याद करना है आपको। कबीर पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। उन्होंने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ कहकर स्वयं को अनपढ़ बताया है। तथापि साधु संतों की संगति में बैठकर उन्होंने थोड़ा ज्ञान पा लिया था। इनके गुरु रामानंद जी थे, जिसने गुरु मंत्र पाकर ये संत हो गए। अब इसमें आपको बस ये याद करना है कि ये अनपढ़ थे। पहला तो पॉइंट हो गया कि ये अनपढ़ थे। दूसरा जो है ये अब इन्होंने ज्ञान कैसे पाया, साधु संतों की संगति में बैठकर इन्होंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और तीसरा, इनके गुरु कौन थे, रामानंद। तो मतलब आप क्या याद कीजिए, शिक्षा वाली हेडिंग में 3 चीज़ याद कर लिए कि ये अनपढ़ थे, इन्होंने साधु संतों की संगति में बैठकर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, और इनके गुरु जो थे वो रामानंद जी थे। तो ये आपका शिक्षा हो गया। हाँ, तो अब मैं आपको विवाह वाली पॉइंट में पढ़ा रही हूँ। विवाह में कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था, जिससे 2 संतानें हुईं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम
कमाल और पुत्री का नाम कमाली रखा। कबीर का गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता था। साधु संतों की संगति अथवा देशाटन में उनका अधिक समय बीतता था, अतः उन्होंने अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया। तो अब जो है इस विवाह वाली पॉइंट में आपको एक चीज़ याद करनी है, जैसे लोई, उनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई, और इनके 2 संतानें हुई थी, पहल, और पुत्र का क्या नाम था? कमाल। पुत्री का क्या नाम था? कमाली। इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद में ये इनका जो है संबंध विच्छेद हो गया पत्नी से, क्योंकि ये देशाटन में ज़्यादा मतलब साधु संतों की संगति में बैठते थे और देशाटन में उनका अधिक समय बीतता था, जिससे इनकी पत्नी से इनका संबंध विच्छेद हो गया। तो ये बस थोड़ी सी बातें मतलब याद करिए, बाकी जो है अपनी कहानी के अपने शब्दों में कहानी को बनाकर लिखिए और हेडिंग होनी चाहिए वो चीज़। इसके बाद में अब आते हैं मृत्यु। मृत्यु अब इनकी हेडिंग है, 5वीं हेडिंग। तो मृत्यु में क्या है? कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। उस समय यह धारणा थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग तथा मगहर में मरने वाला नरक प्राप्त करता है। इस धारणा को गलत सिद्ध करने के लिए वे मृत्यु के समय मगहर चले आए। यहाँ पर 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इसमें जो है आपको क्या याद करना है? 120 वर्ष की आयु में और इनका सन 1518 ईस्वी में, और जो धारणा है ये थोड़ी सी कहानी के तौर पे उसको याद कर लीजिए। तो बस आपका ये आपकी वाली हेडिंग लिख ले जाएंगे मृत्यु के विषय में। अब इसके बाद में 6ठी हेडिंग आती है रचनाएं। कबीर दास जी अनपढ़, हाँ इनकी रचनाएं हैं। कबीर दास जी अनपढ़ थे। कबीर के परम शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणी का संग्रह किया, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं। पहला है साखी, दूसरा सबद, तीसरा रमैनी। तो ये जो है मतलब इसमें क्या रचनाएं में आपको यही याद करना है कि जो ये अनपढ़ थे, तो जब ये अनपढ़ थे तो इन्होंने ये रचनाएं कैसे कर सकते थे? ये रचनाएं खुद कर नहीं सकते थे। तो ये जो बोलते थे तो इनके गुरु जो थे धर्मदास जी, इनको याद कर लो कि एक धर्मदास जी थे, इनके शिष्य थे, ये उनके गुरु थे। तो इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणी का संग्रह किया, जो ये बोलते थे उसका संग्रह किया, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो अब पहली हेडिंग है साखी, इनकी रचनाएं हैं। पहली साखी। साखी में क्या है? साखी में कबीर के दोहे हैं। इसमें भक्ति, नीति और शिक्षाओं का संग्रह है। साखियों में दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। बस इसको तो आपको याद ही करना है, इसमें क्या चीज़ है ये तो याद करना है आपको। और सबद में क्या है? सबद में कबीर के गे पदों का संग्रह है। इन पदों में कबीर की प्रेम और साधना की अभिव्यक्ति की गई है। ये हो गया सबद में। अब रमैनी में क्या है? रमैनी में कबीर की रहस्यमयी कविताएं हैं, जिसमें दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। इसमें चौपाई, छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये इतना जो साखी, सबद, रमैनी के विषय में ये तो आपको थोड़ा थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद में आते हैं 7वीं हेडिंग भाषा शैली। भाषा शैली के विषय में बता रहे हैं कि इनकी भाषा कैसी है। कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण विद्वानों ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषाएं मिली जुली हैं। इसमें क्या समझना है? बस यही कि इनकी भाषा मिली जुली भाषाएं हैं, जिससे मतलब विद्वानों ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और अथवा सधुकड़ी भाषा कहा है। इतना याद कर लो।
अब इनकी शैली कैसी थी, शैली के विषय में कबीर दास की शैली के 3 रूप दिखाई देते हैं। सरल एवं सुबोध शैली, ये पहली हो गई। दूसरी है अस्पष्ट अलंकारिक शैली और तीसरी है व्यंग्यात्मक शैली। वास्तव में शैली के अनुसार इनकी शैली बदलती रही। तो ये जो है, ये जो आज का मैंने आपको पढ़ाया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आप इसमें समझ में आ गया है और अगर आप कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स पे करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।